हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय कुमार और आप लोग देख रहे हैं चैनल लेट्स लर्न राइट नाउ। इसमें हम लोग पिछले क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंतर्गत जो है क्लास 9 का एक्सरसाइज 5 बुक डॉक्टर केसी सिन्हा प्रश्न संख्या 5 तक हम लोग सोल्व कर चुके थे। आज उससे आगे हम लोग प्रश्न सोल्व करेंगे। तो छठवां प्रश्न हमारा है, दिए गए आकृति को देखकर निम्नलिखित को लिखिए। इसमें एक आकृति दिया गया है और इसी के आधार पर कुछ प्रश्न जो हैं दिए गए हैं जिसे बनाना है। ठीक है, तो आकृति देखिए क्या है, x बाई एक प्लेन है। इसमें कुछ बिंदुएं जो है स्थित हैं और उन्हीं के आधार पर जो है कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिसे हल करना है। तो देखते हैं प्रश्न क्या है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग 8वें प्रश्न को देखते हैं। बिंदु M के निर्देशांक, बिंदु M का जो निर्देशांक है उसे लिखना है। ठीक है, तो देखिए फिगर में M का निर्देशांक क्या होगा। तो हम देख रहे हैं कि M बिंदु जो है वो मूल बिंदु से -3 इकाई तक x डैश की ओर आया है। ठीक है, तो -3 इकाई तक आया तो इसका x नियामक क्या हो गया, -3 हो गया। और बाई और वो वहीं पे स्थित है, वाई एक्सिस की तरफ जो है ये नहीं बढ़ा है, यानी कि वाई नियामक इसका क्या है, 0 है, चूंकि ये एक्स एक्सिस पे ही स्थित है। ठीक है, तो एक्स एक्सिस पे जो होता है बाई नियामक क्या होता है, 0 होता है, और बाई एक्सिस पे एक्स नियामक 0 होता है। तो m का जो बाई नियामक हुआ वो क्या हो गया, 0, और x नियामक क्या हो गया, -3, यानी इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, सबसे पहले x नियामक को लिखते हैं फिर y नियामक को लिखते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, -3 और 0। ठीक है, तो जैसा कि देखिए x नियामक -3, y नियामक 0 और निर्देशांक इसके हो जाएंगे -3, 0। अब चलते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 1। b के निर्देशांक, b का निर्देशांक बताना है। तो आकृति में देखिए b कहाँ है, देखिए b जो है सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, जो कि मूल बिंदु से -5 तक आया है और उसके बाद y के तरफ जो है 2 तक चला है, यानी इसका x नियामक हो गया -5 और y नियामक हो गया 2। इस प्रकार से b के निर्देशांक क्या हो गए, -5, 2। ठीक है, अगला है c के निर्देशांक। तो c देखिए, मूल बिंदु से x की तरफ जो है 5 तक आया है और उसके बाद y डैश की ओर y एक्सिस के पैरेलल जो है कहाँ तक आया है, -5 तक आया है। x एक्सिस पे 5 तक आया है और y एक्सिस के पैरेलल -5 तक आया है, तो इसका x नियामक हो गया 5 और y नियामक क्या हो गया, -5। तो इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, 5, -5। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, निर्देशांक -3, -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु कौन सा है। तो देखिए, तो -3 तक चलेंगे हम लोग और उसके बाद फिर नीचे -5 तक आते हैं। तो इसमें देख रहे हैं कि -3 से फिर -5 तक जो बिंदु स्थित हुआ है वो हमें E दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, तो इस निर्देशांक का जो बिंदु हो जाएगा वो E होगा। फिर अगला प्रश्न हमारा है, निर्देशांक 2, -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु क्या है।
तो निर्देशांक 2 - 4 दो पॉजिटिव में है, इसलिए एक्स एक्सिस की तरफ चलेंगे, एक्स की तरफ यानी कि मूल बिंदु से दाहिनी ओर 2 तक आएंगे और उसके बाद फिर नीचे -4 तक आएंगे। तो 2 तक आ रहे हैं, फिर -4 तक आ रहे हैं, तो वहाँ पे देख रहे हैं कि बिंदु G है। तो इस निर्देशांक का जो बिंदु हो जाएगा क्या होगा, G हो जाएगा। ठीक है। अब अगला प्रश्न है D का भुज। तो जैसा कि पहले हम लोग चर्चा कर चुके हैं पिछले वीडियो में कि भुज किसे कहते हैं और कोटि किसे कहते हैं। ठीक है। तो भुज जो होता है वह किसी भी बिंदु के निर्देशांक का x नियामक होता है और कोटि जो होता है वो y नियामक होता है। x नियामक को भुज कहते हैं और y नियामक को कोटि कहते हैं। तो D का भुज हमें बताना है। तो सबसे पहले तो हमें D बिंदु देखना होगा कि D बिंदु है कहाँ। तो हम लोग आकृति में देखते हैं, देखिए D बिंदु फर्स्ट क्वाड्रेंट में स्थित है। तो इसका भुज हमें बताना है, यानी इसका x नियामक बताना है। तो D का x नियामक कौन सा हो जाएगा, देखिए D के नीचे x एक्सिस पे 6 तक आया है। ठीक है। तो इसका x नियामक क्या हो गया, 6 हो गया और उसी को भुज कहते हैं, यानी D का भुज क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है बिंदु H के निर्देशांक। बिंदु H का निर्देशांक क्या है। तो हम लोग आकृति देखते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि H जो है थर्ड क्वाड्रेंट में स्थित है, जो कि मूल बिंदु से x डैश की ओर -5 तक आया है, यानी इसका x नियामक जो है -5 है और वो y डैश की ओर उसके पैरेलल, y एक्सिस के पैरेलल -3 तक गया है, यानी इसका y नियामक क्या है, -3 है। तो x नियामक -5 और y नियामक -3। इस प्रकार से h का निर्देशांक क्या हो गया, -5 -3। ठीक है। अगला प्रश्न है बिंदु L के निर्देशांक। तो L हमारा कहाँ स्थित है, L देखिए y की ओर जो है मूल बिंदु से L जो है कहाँ तक गया है, 5 तक गया है ना। तो इसका y नियामक तो 5 हो गया। ठीक है। और x यह जो है मूल बिंदु के ठीक सामने गया है y की ओर, तो इसका x नियामक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है। चूंकि यह मूल बिंदु से ठीक ऊपर गया है, तो मूल बिंदु पे जो होता है x भी 0 होता है और y भी 0 होता है। तो x तो इसका 0 हो गया, लेकिन ये ऊपर की ओर 5 तक गया है, इसलिए y नियामक इसका क्या हो जाएगा, 5 होगा। इस प्रकार से L का निर्देशांक क्या हो जाएगा, 0 5। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 7। देखिए प्रश्न संख्या 7 क्या है, बिंदुओं A4 4 और V-4 4 को अंकित करें। यदि 0 मूल बिंदु हों तो OA, OB और BA को मिलाने से कैसी आकृति बनती है। यहाँ पे 2 बिंदु दिया गया है और उसका निर्देशांक भी दिया गया है। ठीक है। इस बिंदु को जो है हमें XY प्लेन में अंकित करने को कहा जा रहा है। तो सबसे पहले एक XY प्लेन लेंगे। ठीक है। और इसमें देखिए निर्देशांक जो है मैक्सिमम 4 अंक तक दिखा है, 4 तक जा रहा है, इसलिए हम लोग इसमें XY प्लेन में मूल बिंदु से क्या करेंगे, सभी ओर 4 तक पॉइंट लगा लेंगे, 1 2 3 4 5 ऐसे, और भी ज़्यादा लगा सकते हैं,
लेकिन मिनिमम आपको 4 तक लगाना है, ठीक है। तो ये हमने कर लिया। अब है A44। तो A44 x नियामक भी 4 ए का है और y नियामक भी 4 है। तो मूल बिंदु से 4 इकाई तक चलेंगे किधर, x की ओर। चूंकि ये दोनों पॉजिटिव है इसलिए पॉजिटिव लाइन पे चलेंगे, है ना। तो मूल बिंदु से 4 इकाई चलेंगे x की ओर और उसके बाद y नियामक भी इसका 4 है, तो ठीक y के पैरेलल 4 इकाई ऊपर तक चलेंगे। वहाँ पे जो बिंदु होगा वह A बिंदु स्थित होगा। तो वहाँ पे क्या करेंगे, फिर एक पॉइंट लगा लेंगे और एक डॉटेड लाइन के द्वारा जो है आप एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे एक डॉटेड रेखा खींच सकते हैं। तो यह बिंदु जो हो जाएगा यह A44 होगा, ठीक है। अब है V-4 और 4। तो माइनस की तरफ चलेंगे। एक्स इकाई एक्स नियामक क्या है इसका, -4 है। तो मूल बिंदु से एक्स डैश की ओर चलेंगे और -4 तक, और उसके बाद y नियामक इसका 4 है। तो ऊपर की ओर यानी y के पैरेलल 4 तक चलेंगे। वहाँ पे एक पॉइंट लगा लेंगे और वही पॉइंट जो होगा वह बिंदु V होगा और उसके निर्देशांक -4 हो जाएंगे, ठीक है। अब है कि OA, OB और BA को मिलाने से कैसी आकृति बनती है। तो OA, OB और BA को क्या करेंगे, मिला देंगे। तो यहाँ से O से A तक हमने रेखा खींचा, फिर O से B तक खींचा और B से A तक। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि यह जो आकृति बन रही है यह एक ट्रायंगल बन रहा है, यानी कि यह एक त्रिभुज का आकार का आकृति बन रहा है। तो ये आकृति हो जाएगा त्रिभुज, ठीक है। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न संख्या 8। बिंदुओं A12, B62, C64 और D14 को अंकित करें और AB, BC, CD तथा DA को मिलाने से कैसी आकृति बनती है। तो सबसे पहले एक XY प्लेन लेंगे और इसमें मैक्सिमम अंक जो है हमारा 6 तक है। तो हम लोग 6 तक पॉइंट इस पे लगा लेंगे, एक्स एक्सिस पे भी और वाई एक्सिस पे भी। तो ये मूल बिंदु 0 हो गया, 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक पॉइंट लगा लेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि ए कहाँ पे स्थित होगा। तो ये है 1 2, यानी एक्स नियामक इसका 1 है और वाई नियामक 2 है। तो ये जो है मूल बिंदु से 1 तक आएगा और उसके बाद वाई के पैरेलल 2 तक जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे जो है 1 और बाई के पैरेलल 2, यहाँ पे बिंदु ए हो जाएगा जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं फिगर में। फिर है B62। तो V जो है 6 2, यानी एक्स नियामक इसका 6 है और बाई नियामक 2 है। तो B जो है मूल बिंदु से एक्स एक्सिस पे एक्स की ओर 6 तक आएगा और बाई के पैरेलल 2 तक जाएगा। तो इस प्रकार B बिंदु जो है यहाँ पे स्थित हो गया। अब है C64। तो मूल बिंदु से 6 इकाई एक्स की ओर चलेंगे एक्स एक्सिस पे और फिर बाई के पैरेलल 4 तक चलेंगे। चूँकि बाई नियामक इसका 4 है तो वहाँ पे बिंदु C लगा देंगे। फिर है D14। तो मूल बिंदु से 1 इकाई तक चलेंगे और उसके बाद फिर बाई के पैरेलल 4 तक चलेंगे, वहाँ पे बिंदु D लगा देंगे।
सारे बिंदु अंकित हो गए। अब है कि ए बी बी सी सी डी तथा डी ए को मिलाने से कैसी आकृति बनती है। तो मिलाइए ए बी बी सी सी डी और डी ए। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि एक आयत बन रहा है। आयत क्या होता है? जिसके आमने सामने की भुजा जो है बराबर हो और समकोणिक हो। ठीक है, यानी प्रत्येक कोण इसका क्या होता है? 90 डिग्री का होता है। तो इस प्रकार से यह आकृति जो हुआ यह एक आयत हुआ। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 क्या कह रहा है? दिए गए चित्र से बिंदुओं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, प्रश्न संख्या 9 में जो है इसके अंतर्गत 4 प्रश्न हैं जो कि ग्राफ पे जो है दर्शाया गया है और उसमें कुछ बिंदु दिए गए हैं जिसके निर्देशांक हमें बताने हैं। ठीक है, तो आप लोग के पास अगर बुक साथ में होगा तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि ग्राफ में जो है एक एक्स वाई प्लेन है जिसमें कुछ बिंदुएं स्थित है। तो पहली आकृति में जो है ए है, बी है, सी डी ई एफ बिंदु जो है स्थित है। ठीक है, इसके निर्देशांक हमें बताने हैं। तो सबसे पहले हम लोग ए बिंदु को लेते हैं। तो देखिए ए कहाँ पे है? तो मूल बिंदु से ठीक ऊपर देखिए बाई की ओर जो है 6 पे बिंदु ए स्थित है। तो ए का जो मूल बिंदु से चूंकि ठीक ऊपर है, ठीक है, 6 तक गया है, बाई एक्सिस पे ये 6 तक गया है, यानी कि इसका जो एक्स नियामक है वो 0 है चूंकि मूल बिंदु से ही ऊपर गया है ठीक ऊपर, और बाई नियामक इसका 6 है। तो ए का निर्देशांक क्या हो जाएगा? 0 6। ठीक है, ए का निर्देशांक हो जाएगा 0 6। अब उसी प्रकार बी बिंदु को देखते हैं। तो बी बिंदु देखिए मूल बिंदु से जो है -4 तक आया है और उसके बाद y के पैरेलल जो है 6 तक गया है, यानी कि x नियामक इसका -4 है और y नियामक 6 है। तो इस प्रकार बिंदु v का निर्देशांक जो होगा वो -4 और 6 होगा। ठीक है, अब आगे सी बिंदु को देखते हैं। तो सी बिंदु जो है मूल बिंदु से यानी 0 से 4 तक आया है x की ओर और उसके बाद y के पैरेलल 8 तक गया है, यानी x नियामक हो गया 4 और y नियामक हो गया 8। इस प्रकार निर्देशांक हो गया 4 8। ठीक है, सी का निर्देशांक हो गया 4 8। अब डी को देखते हैं। देखिए 4 8। अब डी को देखते हैं। तो डी है मूल बिंदु से -2 तक आया है। ठीक है, आप बिंदु देख पा रहे हैं। तो मूल बिंदु से यह जो है -2 तक आया है और उसके बाद ठीक नीचे -2 तक गया है, यानी इसका x नियामक भी 2 होगा और y नियामक भी क्या होगा? -2 ही होगा। x नियामक भी -2 और y नियामक भी -2। तो d के निर्देशांक हो गए -2 -2। उसके बाद है बिंदु E। तो E को हम देख रहे हैं कि यह मूल बिंदु से -2 तक आया है। ठीक है, -2 के सामने ही तो है D, यानी कि x नियामक क्या है इसका? -2 है और यह y डैश की ओर कहाँ तक आया? -8 तक आया है।
तो बाई नियामक इसका -8 होगा। तो इस प्रकार निर्देशांक ई का क्या हो जाएगा, -2 -8। ठीक है। अब है एफ। तो एफ, हाँ देखिए, एफ जो है मूल बिंदु से 4 तक आया है एक्स की ओर। 4 के सामने है ना एफ, तो मूल बिंदु से 4 इकाई एक्स की ओर आया है एफ, और उसके बाद बाई एक्सिस के पैरेलल बाई डैश की ओर -8 तक गया है, यानी एक्स नियामक इसका 4 है और बाई नियामक -8 है। तो इस प्रकार एफ का निर्देशांक 4 -8 हो जाएगा। अब हम लोग अगली आकृति की तरफ चलते हैं। देखिए, प्रश्न संख्या 9 का दूसरा आकृति जो है वो कुछ इस प्रकार है। आप लोग इसे ग्राफ पेपर पे बनाइएगा तो अच्छे से बनेगा। में इकाइयों के बीच की जो दूरी होगी वो ठीक रहेगी ग्राफ पेपर पे। तो इसमें देखिए, फिगर 2 में भी बहुत सारे बिंदुएं स्थित हैं और इसी पे आधारित प्रश्न है हमारा कि सभी बिंदुओं का जो निर्देशांक ज्ञात करना है। तो दूसरी आकृति कुछ इस प्रकार है। तो इसमें देखते हैं कि बिंदु ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी और एच है। ठीक है, इसके निर्देशांक बताने हैं। तो सबसे पहले बिंदु ए का निर्देशांक देखते हैं क्या होगा। तो हम देख पा रहे हैं कि मूल बिंदु से ए कहाँ तक आया है, एक्स डैश की ओर देखिए -1 तक आया है, तो एक्स नियामक इसका -1, और यह बाई के पैरेलल 1 तक गया है, तो बाई नियामक 1, यानी निर्देशांक -1 और 1 हो जाएगा। ठीक है। फिर है बी बिंदु। तो बी बिंदु देखिए, मूल बिंदु से यह 2 और 3 के बीच तक आया है ना। वी बिंदु देखिए 2 और 3 के बीच तक आया, यानी 2.5 हो जाएगा। एक्स नियामक इसका हो जाएगा 2.5, दोनों के ठीक बीच है ना। तो एक्स नियामक इसका हो जाएगा 2.5, और यह बाई के पैरेलल जो है, बाई एक्सिस के पैरेलल कहाँ तक गया, 1 तक गया है, तो इसका बाई नियामक हो जाएगा 1, यानी इसका निर्देशांक हो जाएगा 2.51। उसके बाद सी बिंदु को देखिए भी कॉलम बना करके जो है इसमें इस प्रकार से आप बना सकते हैं, तो काफ़ी सुंदर भी लगता है और समझ में भी आता है। ठीक है। उसके बाद देखिए सी पॉइंट का निर्देशांक क्या होगा। तो सी देखिए, मूल बिंदु से यह कहाँ तक आया है, 1 और 2 के ठीक बीचों बीच तक आया है, तो यानी कि 1.5 तक आया है। 1 और 2 के बीच है तो 1.5 तक आया है, और बाई के समानांतर यह जो है 3 तक गया है, तो इसका एक्स नियामक 1.5 हो गया और बाई नियामक हो गया 3, तो इसके निर्देशांक हो गए सी 1.5 और 3। ठीक है, 1.5 3। अब डी को देखते हैं। तो डी बिंदु देखिए बाई एक्सिस पे ही स्थित है, तीसरी इकाई पे। ठीक है, वाई एक्सिस पे बाई की ओर तीसरी इकाई पे, यानी कि इसका जब बाई पे एक्सिस पे ही स्थित है तो इसका जो है यानी कि एक्स नियामक क्या है, वो 0 है। चूँकि बाई एक्सिस पे एक्स नियामक 0 होता है, और डी जो चला है यह मूल बिंदु से होकर ही वाई एक्सिस पे 3 तक गया है, तो इसका एक्स नियामक 0 हो गया और बाई नियामक 3 हो गया, तो इस प्रकार से इसका निर्देशांक हो गया 0 3। ठीक है।
अब देखते हैं बिंदु ई को। तो बिंदु ई देख रहे हैं कि वाई एक्सिस पे ए भी स्थित है। मूल बिंदु से वाई डैश की ओर यह कहाँ तक आया है? -0.5 तक आया है। ठीक है, 0 और -1 के बीच है, यानी कि -0.5 तक ये आया है। तो इसका x नियामक 0 हो गया और y नियामक क्या हो गया? -0.5। ठीक है, तो इसके निर्देशांक हो गए 0 और -0.5। इसका देखिए आप आंसर जो बुक में दिया है वो x नियामक -0.5 लिया है। ठीक है, लेकिन आप ग्राफ में देख रहे हैं बुक प्रश्न में जो आकृति दिया हुआ है, तो उसमें देखिए ये बिंदु जो है ठीक बाई एक्सिस पे ही लगाया हुआ है और एफ बिंदु भी जो है वह बाई एक्सिस पे भी ही स्थित किया हुआ है। तो इस प्रकार से अगर हम दिए गए आकृति के अनुसार चलते हैं तो आंसर मिसप्रिंट है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग आंसर में सुधार कर ले सकते हैं, या तो फिर फिगर में सुधार कर लीजिए, या तो आंसर में सुधार कर लीजिए, या फिर जो आकृति दिया गया है बुक में उसके जो है बिंदु ई और एफ के बिंदु का जो स्थान है उसमें सुधार कर लीजिए। ठीक है, तो मैंने x नियामक 0 लेकर के ही जो है इस पे बनाया हुआ है। तो इस प्रकार से ई का निर्देशांक जो हो जाएगा 0 और -0.5 हो जाएगा। फिर है ये बिंदु f, तो f का भी जो देख रहे हैं कि यह मूल बिंदु से ठीक बाई डैश की ओर जो है -1 तक आया है। तो इसका जो है x नियामक 0 हो जाएगा और बाई नियामक -1। इस प्रकार निर्देशांक हो जाएगा 0 -1। ठीक है, अब है अगला बिंदु है G। तो G जैसा कि हम लोग देख रहे हैं मूल बिंदु से यह x एक्सिस पे x की ओर जो है 2 तक आया है और ठीक फिर बाई एक्सिस के पैरेलल -1 तक गया है। तो इस प्रकार इसका नियामक हो जाएगा x नियामक हो जाएगा 2 और बाई नियामक हो जाएगा -1। इस प्रकार निर्देशांक हो जाएगा G2 -1। उसके बाद है बिंदु H। तो बिंदु H देखिए मूल बिंदु से यह 2 इकाई तक आया है x की ओर x एक्सिस पे, और उसके बाद ठीक फिर बाई एक्सिस के पैरेलल बाई डैश की ओर 0.5 -0.5 तक गया है। तो इस प्रकार इसका x नियामक 2 हो गया और बाई नियामक -0.5 हो गया। इस प्रकार इसके निर्देशांक हो जाएंगे 2 -0.5। ठीक है, अब हम लोग तीसरा प्रश्न देखते हैं। इसका तीसरी आकृति ये रहा। ठीक है, इसमें भी कुछ बिंदुएं स्थित हैं, उनका निर्देशांक बताना है क्या है। तो ये मैंने ग्राफ के टाइप का बनाने की कोशिश किया है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले बिंदु ये देखते हैं, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है। तो देखते हैं इसका निर्देशांक क्या होता है। तो ये मूल बिंदु से -2 तक आया है और फिर बाई के पैरेलल 1 तक गया है। तो इस प्रकार इसका निर्देशांक हो गया -2 1। फिर बी देख रहे हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप देख सकते हैं है। तो मूल बिंदु से यह 2 तक आया है और फिर बाई के पैरेलल 1 तक गया है। तो इसका निर्देशांक हो गया 2 1। ठीक है, जैसा कि मैंने कॉलम में लिख रखा है। अब है सी। सी देखिए मूल बिंदु से यह 3 तक आया है और फिर बाई
एक्सिस के पैरेलल या 2 तक गया है, तो इसका निर्देशांक हो गया 3, 2। ठीक है। अब है डी। तो डी आप देख रहे हैं कि मूल बिंदु से यह एक्स एक्सिस पे एक्स की ओर 3 तक आया है, और फिर वाई के पैरेलल जो है यह 3.5 तक गया है, यानी 3 और 4 के बीच तक गया है, यानी 3.5 तक गया है। तो एक्स एक्सिस पे 3 तक और वाई के पैरेलल 3.5 तक। तो इस प्रकार निर्देशांक डी का हो जाएगा 3, 3.5। फिर है बिंदु ई। ई देखिए कहाँ पे है, हाँ ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है, डी के ठीक ऊपर देख रहे हैं। तो ई देखिए कहाँ तक आए, एक्स एक्सिस पे मूल बिंदु से 2.5 तक आया है, और फिर बाई के पैरेलल जो है यह 4 तक गया है, यानी कि इसके निर्देशांक जो हो जाएंगे 2.54 होगा। ठीक है। उसके बाद एफ। एफ देखिए सेकेंड क्वाड्रेंट में है, जी के ठीक ऊपर एफ है। तो ए जो देख रहे हैं एक्स एक्सिस पे यह मूल बिंदु से -1 तक आया है, और उसके बाद बाई के पैरेलल यह 4 तक गया है। एफ -1 तक आया है और फिर 4 तक गया है, तो इस प्रकार इसका निर्देशांक हो जाएगा -1, 4। फिर जी बिंदु को देखते हैं, तो यह भी मूल बिंदु से -2 तक आया है एक्स एक्सिस पे, और वाई के पैरेलल यह 3 तक गया है, इसलिए इसका निर्देशांक हो जाएगा -2, 3। उसके बाद देखिए एच। तो एच देखिए मूल बिंदु से -1 तक आया है एक्स एक्सिस पे, और उसके बाद बाई के पैरेलल -1 तक गया है, तो इस प्रकार इसका निर्देशांक -1, -1 हो जाएगा। चूँकि इसका एक्स नियामक भी -1 ही है और बाई नियामक भी -1 ही है, तो निर्देशांक -1, -1 होगा। उसके बाद है आई बिंदु। आई देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो ये मूल बिंदु से एक्स एक्सिस पे 2 तक आया है, और उसके बाद यह नीचे वाई के पैरेलल -1 तक आया है, तो इस प्रकार इसका निर्देशांक हो जाएगा 2, -1। उसके बाद है जे बिंदु, आई जे। ठीक है। जे बिंदु देखिए मूल बिंदु से एक्स एक्सिस पे 4 तक आया है, और उसके बाद बाई के पैरेलल 1 तक गया है। ठीक है। तो इसका निर्देशांक हो जाएगा 4, 1। उसके बाद के देखिए, के बिंदु। तो यह मूल बिंदु से एक्स एक्सिस पे -3 तक आया है, उसके बाद फिर ऊपर -1 तक गया है, वाई के पैरेलल सॉरी -1 नहीं, वाई के पैरेलल 1 तक गया है। तो इस प्रकार इसका एक्स नियामक -3 हो गया और वाई नियामक 1 हो गया, तो इसका निर्देशांक हो गया -3, 1। ठीक है। तो इसमें इतने ही बिंदुएं स्थित हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आकृति नंबर 4। ठीक है, ये देखिए। तो आकृति में 4 में हम लोग देख रहे हैं कि एक्स वाई प्लेन में बिंदु ए, बी, सी, डी और ई स्थित है, इसका निर्देशांक बताना है। तो जैसा कि हम लोग बिंदु ए को देख रहे हैं कि यह वाई एक्सिस पे चौथी इकाई पे स्थित है। ठीक है। तो चूंकि ए वाई एक्सिस पे ही स्थित है, इसका मतलब है कि इसका एक्स नियामक 0 है। चूंकि यह मूल बिंदु के ठीक ऊपर चला है 4 इकाई तक, तो इसका एक्स नियामक जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, और बाई नियामक 4 होगा। तो इस प्रकार इसका निर्देशांक जो होगा 0, 4 होगा। ठीक है। उसके बाद बिंदु बी को लीजिए। तो यह एक्स एक्सिस पे -2 तक आया है मूल बिंदु से। मूल बिंदु से कहने का मतलब क्या हुआ,
हम लोग पहले देख चुके हैं कि किसी भी बिंदु की जो स्थिति है वो मूल बिंदु के सापेक्ष ही ज्ञात की जाती है या की जा सकती है। तो हम बार बार कह रहे हैं कि मूल बिंदु से चला है ना, मूल बिंदु से -2 तक, मूल बिंदु से 2 तक, 3 तक, 4 तक। तो इसका मतलब यही हुआ कि किसी भी बिंदु की स्थिति जो है वो मूल बिंदु के सापेक्ष ही ज्ञात की जा सकती है। तो v को देखिए तो मूल बिंदु से -2 तक आया है और उसके बाद बाई एक्सिस के पैरेलल कहाँ तक गया है, ए 3 और 2 के बीच तक गया है, यानी 2.5 तक गया है। ठीक है, तो इसका x नियामक -2 हो गया और y नियामक 2.5 हो गया। इस प्रकार से इसका निर्देशांक -2, 2.5 होगा। फिर देखिए बिंदु C, यह मूल बिंदु से x एक्सिस पे x की ओर 2 तक आया है और उसके बाद y के पैरेलल जो है यह 2.5 तक गया है। तो इसका नियामक, इसका निर्देशांक हो जाएगा 2, 2.5। फिर बिंदु D देखिए, D देखिए x एक्सिस पे ही स्थित है और E बिंदु भी x एक्सिस पे ही स्थित है। तो सीधा जान लीजिए कि इसका बाई नियामक जो है वो 0 होगा। ठीक है, तो मूल बिंदु से D कहाँ तक आया है, -1 तक आया है और उसके बाद वहीं पे स्थित हो गया और वो कहीं गया नहीं। तो इसका बाई नियामक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि बाई तो इसके पास कुछ है ही नहीं। ई का भी वैसा है, इसके पास भी बाई का कुछ नहीं है, कोई दूरी नहीं है। ठीक है, तो y क्या है, इसका 0 है। ऐसे भी x एक्सिस पे y नियामक जो है 0 होता है और y एक्सिस पे x नियामक 0 होता है। ठीक है, तो D का जो है, D बिंदु जो है मूल बिंदु से -1 तक आया है और वहीं पे स्थित है, इसलिए इसका x नियामक -1 हुआ और y नियामक 0 हुआ। इस प्रकार इसका निर्देशांक -1, 0 हो जाएगा। ई बिंदु भी उसी प्रकार, यह मूल बिंदु से 1 तक आया है और वहीं पे स्थित हो गया, तो इसका y नियामक जो होगा वो क्या होगा, 0 हो जाएगा और x नियामक 1 है, तो इसका निर्देशांक हो जाएगा 1, 0। आप यहाँ नीचे कॉलम में देख सकते हैं। तो इस क्लास में इतना ही। ये एक्सरसाइज 5.1 ख़त्म हो गया है। अब अगला चैप्टर है हमारा 6। इसका सबसे पहले हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे और उसके बाद फिर इस एक्सरसाइज का सॉल्यूशन भी करेंगे। तो ये अगले वीडियो तक आप लोग को इंतज़ार करना होगा। तो ठीक है, थैंक यू। और आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि इससे बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिल सके। धन्यवाद।